स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए इस वीडियो में 8 क्लास का देखेंगे मैथ। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं 8 क्लास का मैथ का बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, 8 क्लास का मैथ ख़त्म हो चुका है ना। 8 क्लास का जो चैप्टर वाइज पूरा मैथ ख़त्म हो चुका है। ना देखो हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे 8 क्लास का लिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे एक लाइन से आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो अभी फिर से स्टार्ट करने जा रहा है। अब सिर्फ मल्टीपल चूज क्वेश्चन करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी के लिए अब फिर से एक बार समझिए तो रिवीजन हो जाएगा। और कैसा कैसा क्वेश्चन आता है वो सबको देखेंगे, खाली ऑप्शनल क्वेश्चन। ठीक है, पहला चैप्टर में कितना क्वेश्चन है, बर्मा प्रेस का जो टुडे आया हुआ बोर्ड टुडे झारखंड बर्मा प्रेस का, तो वहाँ का सारा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइडिया लग जाएगा किस तरह का टिक लगाने वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि देखिए बोर्ड पहली बार दे रहे हैं 8 बोर्ड, 8 से ही बोर्ड स्टार्ट होता है झारखंड में। तो 8वां बोर्ड आप पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो थोड़ा सा तैयारी अच्छे से करनी होगा। क्योंकि पहली बार बोर्ड तो आप में थोड़ा सा एक डर भी होगा, भय भी होगा, लेकिन डरना नहीं है, कुछ भय किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका हर डर, हर कन्फ्यूजन, किसी भी तरह का परेशानी आपको नहीं होने वाला है। फिलहाल मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी को कंप्लीट करा देंगे, है ना। 8 का स्टार्ट कर दे रहे हैं अभी आज से ही। 9, 10 का भी बोर्ड एग्ज़ाम का स्पेशल तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो को शेयर करके लोगों को जोड़ें। जैसे जैसे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जाए तो हम क्लास में मेरा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे आज से पहला चैप्टर आज देखते हैं। ठीक है, सिर्फ टिक लगाने वाला देखेंगे। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आता है और बेहतर तरीके से उसको समझाते चलेंगे। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे भी मैथ को रटने से काम थोड़ी चलेगा, है ना। तो बहुत को क्या होता है टुडे लेकर के यार इसको मैथ को भी याद करते रटते रहता है, तो कोई फ़ायदा नहीं रट के मैथ को, है ना। मैथ का रटने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि नंबर चेंज कर देगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे 2 और 2 आप 4 को रट लीजिएगा, 2 और 4 6, तो कोई ज़रूरी नहीं कि यही आए। हो सकता है 2 और 5 कर दे तो आप 6 लिख दीजिएगा, रटल रहिए, है ना। तो इसीलिए कोशिश करेंगे पूरा समझाने का, है ना, पूरा समझा करके बताएंगे। तो जितना क्वेश्चन, जिस तरह का क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन टिक लगाने वाले, क्योंकि चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है। आप थोड़ी वैसा फिर से चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। तो जो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है टुडे में, बोर्ड टुडे में, जो बोर्ड एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन आता है उसको करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला चैप्टर देख रहे हैं ना, पहला चैप्टर का देख रहे हैं आज। तो पहला चैप्टर में 32 क्वेश्चन है। तो देखते हैं, अगर एक वीडियो में ख़त्म हो तो ठीक है, नहीं तो 2 पार्ट में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, कौन है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है +1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 10। ठीक है, ये देखिए पूछा गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है कौन, +1, -1, 0 या 10। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, देखिए समझिए थोड़ा सा। पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहते हैं, है ना, पूर्ण संख्या। तो चैप्टर में पढ़ाए थे, उस समय बताए थे पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या और एक प्रकृति संख्या। प्रकृति संख्या, ठीक है, प्रकृति संख्या, प्राकृतिक संख्या या प्रकृत संख्या कहते हैं, या इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो 2 तरह का नंबर देखे थे, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना, जैसे गिनती करते हैं, कोई चीज़ को गिनना है तो गिनती वाला नंबर कौन सा होता है, गिनने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कोई चीज़ को गिनना है, जैसे इसी में अगर चाहे इसका लेटर को गिनिए क्या है, तो 1 2 3, 1 से स्टार्ट करते हैं। कितना से, 1 से। तो प्राकृतिक नंबर याद रखिए, गिनती वाला नंबर 1 2 3 से इन्फिनिटी तक, तो सब हुआ प्राकृतिक नंबर। और होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3,
यानी प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक नंबर 1 से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 उसको कहते हैं। अब इसी में अगर खाली 0 मिला दिए तो ये हो गया पूर्ण संख्या। तो देखिए सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या, 0, 0 से पहले तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या हो गया 0। यही प्राकृतिक संख्या रहता तो कौन होता सबसे छोटा, 1, ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो गया 0। दूसरा इसका क्वेश्चन है सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या भी आ गया, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन है, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन है +1, दूसरा है -1, तीसरा है 0, चौथा है 10, ठीक है। तो अभी बताएं प्राकृतिक संख्या यानी गिनती वाला नंबर। तो गिनती वाला नंबर 1 2 3 से गिनना स्टार्ट करते हैं, वो भी +1 से, -1 मत कीजिएगा, -1 से थोड़ी गिनते हैं, -1 वैसे 1 से, +1 से 1 2 3 +1, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा +1। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है। ऑप्शन में है 2, दूसरा ऑप्शन में 1, तीसरा ऑप्शन में 0, चौथा ऑप्शन में 3। देखिए अभाज्य संख्या, अब थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे अभाज्य और भाज्य ये क्या होता है। अभाज्य जिसको प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर इंग्लिश में, और इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को वही प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में, भाज्य को कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक। तो अभाज्य संख्या ऐसा संख्या को कहेंगे जो किसी के टेबल में नहीं आता है, वो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद अपने आप के टेबल में आता है, यानी 1 का पहाड़ा में आता है और खुद के पहाड़ा में आता है, उसके अलावा और किसी पहाड़ा में ना आए तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद रखिएगा, अभाज्य संख्या में 2 फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होता है, यानी 2 गुणनखंड होता है, इसका 2 गुणनखंड होता है, 2 गुणनखंड, जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा, एक तो 1 और दूसरा खुद, 2 ही गुणनखंड होगा तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 किसका किसका पहाड़ा में आता है, तो 1 में आता है और एगो 3 जो कि खुद 3 है, इसके अलावा और किसी में नहीं आता। तो 3 क्या हो गया, अभाज्य संख्या। 2 ही फैक्टर होनी चाहिए। अच्छा, 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए फैक्टर, यानी गुणनखंड। जैसे 3 का गुणनखंड 1 3 हुआ तो ये 2 होना ही चाहिए, 2 से कम होगा तो नहीं, वो फिर अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे 2 लिखे, 1 क्या है, तो 1 देखिए किसका पहाड़ा में आता है, खाली 1 का पहाड़ा में, और किसी में आएगा नहीं। मतलब 1 का एक गुणनखंड है, सिर्फ 1, और गुणनखंड इसका नहीं है, सिर्फ 1 ही फैक्टर इसका है, 1 ही गुणनखंड, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए गलती यही होता है, 1 को भी सोचता है, 1 भी तो किसी पहाड़ा में आता है, मतलब अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 1 नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो अभाज्य संख्या होने के लिए 2 गुणनखंड होनी चाहिए, जिसको फैक्टर कहते हैं, 2 गो फैक्टर होने चाहिए, यानी कम से कम 2 गो पहाड़ा में आना ही चाहिए, एक ठो 1 और एक ठो अपने आप में। अभी 1 तो 1 है, अभी अपने आप में का है या 1 में का है, ये तो एक में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है, इसीलिए वो अभाज्य संख्या वो नहीं है, ना ही वो भाज्य संख्या है, ठीक। अब भाज्य क्या है, तो इसका जस्ट अपोजिट, जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। 2 से अधिक गुणनखंड हो यानी 2 से अधिक के पहाड़ा में आता है ना। 2 से अधिक उसका फैक्टर हो, 2 से अधिक का पहाड़ा में वो आ जाता है, वैसा संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 किसका किसका पहाड़ा में आता है, 1 में ताबे करता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 3 को हुआ माने 2 से बेसी। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, ये हो गुणनखंड फैक्टर, तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। आया बात समझ में। तो भाज्य संख्या क्या, 4 हो गया, 6 हो गया, है ना, उसके बाद 7 नहीं 8 होगा, उसके बाद 9 होगा, 3 का पहाड़ा में आता है, 3 3 9, ठीक, और 1 9 में ताबे करेगा।
तो ये सब क्या है, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या जो किसी पहाड़ा में नहीं आता है, खुद का पहाड़ा में और एक का पहाड़ा में, 2 गो। तो क्या हुआ, 3 हो गया। अच्छा 2 देखिए किस में आता है, 1 में आता है और 2 में, और किसी में तो नहीं आता है। तो 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या। समझ में आ रहा है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कहे तो क्या होगा, 2 है ना। 2 से पहले नहीं, 2 से पहले तो 1 है यार, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं, समझ में आया ना, क्योंकि उसका एक एक फैक्टर है, होना चाहिए 2 फैक्टर। तो बोला सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। आ रहा क्लियर। हाँ, ये सबको नहीं करिएगा ना, 2 सबसे छोटा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं किधर गया। हाँ, सबसे छोटी भाज्य संख्या बोला, देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या है ना। तो भाज्य संख्या भी समझ में आ गया, अभी समझा चुके पहले, अब ये तुरंत भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो जिसका 2 से अधिक फैक्टर, तो सबसे छोटा कौन है, 4। 4 से पहले 3 है, 3 तो अभाज्य संख्या। उससे पहले 2, वो भी अभाज्य संख्या। उससे पहले 1, उतना अभाज्य ना भाज्य पूर्ण नहीं। तो सबसे छोटा 4 है ना। तो ऑप्शन में 4 है, होगा ही। हाँ, सेकेंड ऑप्शन में 4 है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन योज्य तत्समक है। देखिए योज्य तत्समक बोला है, क्या बोला है, थोड़ा शॉर्ट भी हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। ठीक है, योज्य तत्समक है, योज्य तत्समक है। कौन है योज्य तत्समक, वो बताना है। ऑप्शन में है 1, सेकंड ऑप्शन में 0, थर्ड ऑप्शन में 4 और फोर्थ ऑप्शन में कोई नहीं लिखा हुआ है। इनमें से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं। देखिए अब ये तत्समक क्या है, ये समझिएगा तब ना बता सकिएगा क्या है, कौन सा आंसर होगा। ठीक, तो चैप्टर जो पढ़ चुके हैं हमसे उसको तो क्लियर कर दिए पूरा, है ना। तो इसलिए अगर ना देखो तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए, समझ भी रह सकते हैं, समझ में भी आएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो ये एग्ज़ाम पास करने की दृष्टि से ये है ना। लेकिन पूरा चैप्टर को बेहतरीन से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आगे तो भाई पढ़ना ही है। और अभी 8 क्लास का सही मजबूत नहीं रहेगा मैं, तो आगे फिर कैसे समझ में आएगा। तो इसलिए अगर चैप्टर पूरा ना पढ़े हो तो प्ले लिस्ट में देखिए 8 क्लास मिलेगा आपको, वहाँ से घुस जाइए और रोज़ाना 2-2 चैप्टर, एक चैप्टर रोज़ाना 1 वीडियो 2 वीडियो देखिए, कंप्लीट हो जाएगा 1-2 महीना में। ठीक, तो योज्य तत्समक देखिए, योज्य तत्समक मतलब क्या होता है, तत्समक जिसको आइडेंटिटी कहते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसको किसी में जोड़ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, योज्य तत्समक है। इसलिए योज्य मतलब योज्य मतलब जोड़ होता है। ठीक है, तो जोड़ ऐसी संख्या, ऐसा कोई संख्या जिसको किसी संख्या में अगर जोड़े फिर भी कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक संख्या 5 है, इसमें 1 जोड़े तो इसको फर्क पड़ गया, 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 जोड़े तो 7 हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा भी संख्या है जिसको जोड़ने से 5 का 5 रहेगा, कौन सा संख्या है, तो 0 है, 5 भी 0 जोड़ेंगे तो 5 रहेगा। तो ऐसा ही संख्या को तत्समक कहते हैं। आया बात समझ में, तत्समक। अरे योज्य तत्समक है, इसलिए जोड़ के कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वैसा वाला को योज्य तत्समक। और गुणात्मक तत्समक रहेगा, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक यानी कि गुणात्मक तत्समक, इसमें क्या है कि गुणात्मक तत्समक यानी कौन सी ऐसी संख्या है जिसको गुना करने पर किसी संख्या का कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसी संख्या में। जैसे 5 है, गुना कर दे अगर 2 को तो 2 से तो 5 दूनी 10 हो जाता है। 5 को गुना कर दे 0 से भी तो 5 0 0 हो जाता है। 5 था लेकिन हो गया 0, फर्क पड़ गया। लेकिन यही 5 को अगर 1 से गुना कर दे तो 5 का 5 रहेगा। ठीक है, तो गुणात्मक तत्समक का है तो कौन है, 1 है ना। और योज्य तत्समक तो 0 का है कि 0 जोड़ने से कोनो फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए योज्य तत्समक में 0 आएगा। गुणात्मक तत्समक में 1 आएगा, क्योंकि 1 को किसी संख्या से गुना करने पर उस संख्या का कुछ नहीं उखड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ठीक, और आवाज में ऑप्शन कौन सा सही होगा, योज्य तत्समक 0 है ना, 0 जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी नंबर में। क्लियर है।
तो देखिए पूरा एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समझ में भी आ जाए, मतलब फ्यूचर के लिए भी काम, ऐसा नहीं कि खाली पास से होने के लिए, है ना, आगे भी काम आए, है ना, इसीलिए ऐसे समझाते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है गुणात्मकता से। देखिए वो भी आ ही गया, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है बोला है, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। तो अभी बताए तो इसका ऑप्शन नहीं लिखने से समझ में आ गया ना, गुणात्मक तत्समक अभी समझा चुके। क्या होगा गुणात्मक तत्समक? 1 है ना, 1, क्योंकि 1 किसी में गुना करने पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता किसी संख्या का, ठीक है। चलिए ये हो गया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 7वां है, हाँ इसमें देखिए 16 बट्टा लिखा हुआ -24 का योज्य प्रतिलोम। हाँ इस सब में भी ध्यान दीजिएगा। देखिए जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे पूरा क्वेश्चन और ऑप्शन लिख दे रहे हैं ताकि किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो, एग्ज़ाम में घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से उसको डील कर सके। देखिए ये ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा, लगभग सेम ही ऑप्शन दिख रहा है, थोड़ा सा खाली ऊपर नीचे वाला पलटा दिया है कहीं कहीं। हाँ 16/24 का योज्य प्रतिलोम। अब यहाँ पे समझ रहा होगा, देखिए एक एक वर्ड को समझाते चल रहे हैं, अच्छे से देखिएगा, पूरा चैप्टर ऐसे ही समझाते चलेंगे, है ना, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि स्टूडेंट पढ़ेगा तो हम और अच्छा से पढ़ाएंगे और लगातार वीडियो देंगे, अगर कोई देखेगा नहीं तो फिर बीच में छोड़ देंगे, इसलिए थोड़ा सा शेयर कीजिए वीडियो को। जितना भी झारखंड में 8 बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला है सभी तक कोशिश कीजिए वीडियो पहुंचाने का, ताकि ऐसे भी लॉकडाउन में स्कूल का ट्यूशन सब बंद होने के कारण पढ़ाई रुक गया है, तो घर बैठे कम से कम बोर्ड एग्ज़ाम, कम से कम एग्ज़ाम पास होने इतना तैयारी कर सके, ठीक है। चैप्टर अगर ना पढ़े कम से कम एग्ज़ाम पास करने इतना पढ़ सके। अभी भी समय 2 महीना है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मेरा और वो उन सभी स्टूडेंट्स का जो अभी तक पढ़ाई से दूर है ना, जानकारी के अभाव के कारण। तो चलिए देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा पहले, योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो योज्य प्रतिलोम होता है, योज्य मतलब तो जोड़ समझ में आता है, प्रतिलोम मतलब उल्टा, है ना, जोड़ का उल्टा। योज्य प्रतिलोम मतलब जोड़ का उल्टा, है ना, जोड़ का उल्टा। और जोड़ का उल्टा घटाव होता है, जोड़ का उल्टा का घटाव, प्लस का उल्टा माइनस, तो इसी को प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम रहता तो गुना का उल्टा भाग होता है ना। योज्य प्रतिलोम है तो योज्य का उल्टा मतलब माइनस, ठीक है। तो जोड़ में रहे तो घटाव लिख देंगे, घटाव में रहे तो उसको माइनस में प्लस में लिख देंगे, तो इसी को कहते हैं योज्य प्रतिलोम। जैसे कहेंगे 5 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा तो -5, -8 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा तो +8, है ना। तो ये है योज्य प्रतिलोम। आया समझ में? चलिए हाँ, तो इसमें योज्य प्रतिलोम तो कहा है, लेकिन इसमें 16 और 24 है, यहाँ तो ऑप्शन में कहीं 16 और 24 दिख ही नहीं रहा है, हैं। और योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होता है कि खाली साइन चेंज, माइनस में तो प्लस, प्लस में तो माइनस, तो यहाँ माइनस में है यानी प्लस वाला आंसर होगा, ये तो पता चल गया। लेकिन 16/24 है, यहाँ कहीं पे है ही नहीं, तो कैसे करें। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको काट के देख लीजिएगा, है ना, ये कट रहा है, देखिए काटिए तो कितना होगा। चलिए यहाँ लिख के काट दे रहे हैं, वहीं काटेंगे तो गड़बड़ गंदा हो जाएगा। 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4 कट गया, 4 से तो कट रहा है, 4 2 8, 4 3 12, तो कितना आया ऊपर 2 नीचे 3, अरे माइनस में नीचे वाला है तो माइनस आया, समझ आया 2 3, सब में 2 ही 3 है। तो योज्य प्रतिलोम कहा है, योज्य प्रतिलोम ने कहा खाली माइनस जो है ये वाला बदल के प्लस हो जाएगा, तो 2/3 आंसर होगा, ठीक। तो 2/3 कहा ये है, देखिए लगभग सबसे मन दिख रहा है, तो गड़बड़ हो सकता है, कोई क्या करेगा उल्टा देगा इसको, 2/3 तो 3/2 है। तो उल्टाना पलटाना नहीं, उल्टाना कब, जब गुणात्मक प्रतिलोम कहे, गुणात्मक प्रतिलोम कहते थे भाग वाला गुना हो जाता, गुना वाला भाग, यानी ये पलट जाता। लेकिन इसमें कहा है योज्य प्रतिलोम, इसलिए माइनस का प्लस हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। गुणात्मक प्रतिलोम भी पूछा ही होगा, हाँ अच्छा, गुणात्मक प्रतिलोम ने व्युत्क्रम पूछा है, तो व्युत्क्रम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम को ही, है ना, गुणात्मक प्रतिलोम को ही व्युत्क्रम कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है 5 का
व्युत्क्रम। देखिए 5 का व्युत्क्रम ऑप्शन में -5, -1/5, तीसरा है 5/-1, चौथा है 1/5। देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। अभी तक गुणात्मक प्रतिलोम कह रहे थे, गुणात्मक प्रतिलोम अभी बता रहे थे। गुणात्मक प्रतिलोम क्या बोल रहे थे? गुना का उल्टा लिख देना है भाग, या भाग का उल्टा रहे तो गुना में लिख देंगे तो उसको गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। और योज प्रतिलोम में जोड़ को घटाओ, घटाओ को जोड़ कर देना है, जोड़ का उल्टा। तो गुणात्मक प्रतिलोम में गुना का उल्टा, और यही गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम कह देते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम भी। तो व्युत्क्रम कुछ अलग नहीं है, गुणात्मक प्रतिलोम है। यानी गुना में रहेगा तो भाग में कर देंगे, भाग में रहेगा तो गुना में, उसी को व्युत्क्रम कहेंगे। यानी अगर 10 कहीं पे है, 2 कहीं पे है, तो 1/2 लिख देंगे, तो ये हो गया उसका व्युत्क्रम। तो देखिए यहाँ 5 है, 5 का व्युत्क्रम कौन? तो 1/5। ठीक, ये आंसर होगा। क्लियर है? देखते हैं अगला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। योज्य प्रतिलोम फिर से पूछा है, 3/4 का योज्य प्रतिलोम। देखिए योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम मतलब बताए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देना है बस, है। तो नंबर को इधर उधर नहीं करना, काटेगा तो खाली काटते हैं। ऐसे ऑप्शन से काम चलाएंगे, ऑप्शन में कैसा है उसके हिसाब से रखेंगे। देखिए अगला में लिखा हुआ कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वहाँ तक मत जाइए, ध्यान देखिए। इसका योज प्रतिलोम, योज मतलब क्या? 3/4 है तो योज जोड़ में है, तो इसको खाली घटाव लगा देंगे तो योज प्रतिलोम हो गया। देखिए तो है ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन ही नहीं, 3/4 माइनस में है ही नहीं, तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए ई वाला थोड़ा सा इसी के जैसा दिख रहा है, 4/3 यानी पलटा दिया है और प्लस को भी माइनस कर दिया है, तो गड़बड़ाइएगा नहीं, है ना। थोड़ा एक ही टाइप का दिखता है, लेकिन बेसिक जब तक मजबूत नहीं रहेगा तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, यूज प्रतिलोम में खाली साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और बाकी जैसा रहे बटा में रहे उधर उधर जैसा रहे वैसे ही रहेगा नंबर, उसको अल्टाना पलटाना नहीं। ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम रहे यानी व्युत्क्रम रहे तो उसमें 1/, कर देते हैं, या ऐसा 1/, में रहेगा तो इसको पलट देते हैं, या नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें क्या होगा? कोई नहीं इसमें, है ना। अब मेन इसका आंसर होता 3/4, तो 3/4 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए फिर से प्रतिलोम वही, -5/9 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, यहाँ बार बार आ रहा है योज्य प्रतिलोम -5 का, तो क्या होगा? 5/9, माइनस खाली हट जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, तीसरा नंबर ऑप्शन में। ठीक है, तो ये से में हटाइए इसको। 11 क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही योज प्रतिलोम बोल दिया, तो इसको भी जल्दी से कर दे रहे। 5/6 का योज प्रतिलोम बोला, 5/6 का योज प्रतिलोम। ठीक है, योज प्रतिलोम 5/6 का, तो प्लस में है तो खाली इसमें लगा देंगे माइनस, हो गया आंसर। ऑप्शन में होगा तो लिख देंगे, और नहीं तो वो लिख देंगे इनमें से कोई नहीं। हाँ ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। क्लियर है? फिर से एक योज प्रतिलोम है। देखिए योज प्रतिलोम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब एकदम एक ठो आवे करेगा, गारंटी है कि एक ठो आवे करेगा, इसलिए इतना क्वेश्चन दिया है। ठीक है, योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम मतलब माइनस है इसमें तो प्लस 11 हो गया इसका योज प्रतिलोम। ठीक, क्लियर है? तो योज प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई भी क्वेश्चन इससे रहे आराम से कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर देखते हैं। 0 एक संख्या 0 एक संख्या है, 0 एक संख्या है बोला, कैसा संख्या? ऑप्शन में है परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन में है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन में है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, चौथा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी 0 बोला है एक संख्या है, 0 एक संख्या है, कैसा संख्या? परिमेय, अपरिमेय या प्राकृतिक संख्या, या तीनों में से कोई नहीं। तो देखिए परिमेय संख्या पहले जानिए क्या है।
प्राकृतिक संख्या तो जान चुके हैं, प्राकृतिक संख्या जो गिनती वाला नंबर यानी 1 2 3 से स्टार्ट होता है। अरे 0 है तो प्राकृतिक संख्या तो हो ही नहीं सकता है 0 कभी, तो प्राकृतिक संख्या तो पत्ता कट गया इसका कोई उम्मीद नहीं, खत्म कहानी उसका। अब ई दोनों में देखिए परिमेय और अपरिमेय, तो परिमेय बताए थे कि जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय कहते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, q मतलब नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ऊपर का कोई कंडीशन नहीं, ऊपर में कुछ भी रह सकता है, तो ऊपर मान चलिए 0 लिख दें, नीचे 1 2 3 4 कुछ भी लिख दीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 को 2 से भाग तक 0 में ना आएगा, मतलब ये जो 0 है इसको तो हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, 0/7 8 9 10 कुछ भी लिखे तो आंसर तो 0 ही आएगा, मतलब 0 को p/q के रूप में देखिए लिखा गया p/q के रूप में, तो p/q के रूप में लिख दिए तो हो गया क्या, ये परिमेय संख्या। ठीक, p/q के रूप में नहीं लिख पाते तो परिमेय नहीं होता, अपरिमेय होता। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 याद रखिएगा हमेशा परिमेय संख्या है, 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर में क्वेश्चन है -8/7 इंटू 22/22 इज इक्वल टू 22 1/12 इंटू खाली स्थान। ये देखिए रिक्त स्थान भरना है, ये जो खाली स्थान है उसको भरना है। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन चलिए लिख दे रहे हैं, -8/7, दूसरा ऑप्शन 21/12, तीसरा ऑप्शन 7/-8, चौथा ऑप्शन 12/21। देखिए ऑप्शन में ये 4 दिया हुआ है, हमको यहाँ पर बराबर साइन है ना, यहाँ भरना है खाली जगह में, कितना भराएगा देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ये बराबर का साइन है, यानी इधर और इधर दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए तो बराबर है, 21/12 उधर है, इधर भी, इधर 21/22 दे दिया है, तो गड़बड़ बुझा रहा। अच्छा 21/12 ही है यहाँ पे, है ना, तब ना सोच रहे गड़बड़ कैसे। हाँ, उधर 21/12, इधर भी 21/12, लेकिन यानी कि ये जो है इक्वल है, ये तो काम चल गया बराबर दोनों तरफ। अब इधर देखिए -8/7, उधर तो नहीं है -8/7, मतलब यहाँ वही भराएगा -8/7, क्योंकि दोनों तरफ बस सेम होनी चाहिए बराबर। तो ये पहले से है, ये वाला इधर है उधर नहीं है, मतलब खाली जगह में यही वाला भराएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए हो गई -8/7 ये, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन में है फिर से इसी तरह का 11/24 भाग का साइन है, यहाँ खाली स्थान है, बराबर है 11/15 खाली स्थान, ये खाली स्थान भरना है। ऑप्शन में है पहला -3/4, दूसरा 3/4, तीसरा 4/3, चौथा 4/3 -4। देखिए हाँ, इसमें भी खाली जगह भरना है, इधर और उधर दोनों तरफ सेम आना चाहिए। अब देखिए उधर है 11/15 माइनस में, इधर है 11/24, और तो कुछ है ही नहीं, उधर तो कुछ रहता तो फिर भी करते, लेकिन कुछ नहीं। तो इसको देखिए देख के खाली नहीं, इसमें तो देख के भरा गया था, क्योंकि दोनों तरफ जगह था, एक ठो सेम था, एक ठो नहीं था, तो उसको भर दिया तो सेम हो गया दोनों, ठीक। लेकिन इसमें देखिए इसमें क्या होगा, ऐसा जब रहे ना तो x मान लीजिए, इसको 11/24 भाग का साइन है, यहाँ x मान लीजिए, ठीक है, 11/24 भागा x है, क्यों ऐसा माने, कुछ नहीं है तो x मान लीजिए, है ना, बराबर -11/15। ऐसा करने से क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। ऐसे खाली दिमाग लगाते रहिएगा कितना भरा है तो दिक्कत है, ऐसा कर दीजिए सबसे अच्छा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू हमको फाइंड कर देना है। तो देखिए x का वैल्यू कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो 11/24 है, ये भाग को गुना में कर दीजिए, गुना में, ताकि आसान हो जाए। तो गुना में करने से क्या होता है, ये पलट जाता है, तो पता है नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये वाला पलट जाएगा, यानी 1/100 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बराबर है इधर 11/15 माइनस में, ठीक। अब इसको सीधा कीजिए, x का वैल्यू निकालना है, सब ये भाग में x है, उधर जाए गुना होगा, और ये सब इधर कीजिए, यानी ऐसे 11/24
गुना 15 भाग में उधर है तो इधर आया तो गुना में, और 11 ऊपर में है तो ये नीचे आ जाएगा 11 बराबर, ये x नीचे है तो उधर गया तो ये ऊपर चला गया। डिवाइड वाला गुना, गुना वाला डिवाइड होता है ना, तो देखिए नीचे जो रहता है ये मतलब भाग है, तो ये नीचे है भाग में तो उधर गया तो गुना में ऊपर आ गया। इधर जो नीचे है भाग में, इधर आया तो गुना, ऊपर जो है गुना में वो नीचे आ गया। ठीक, अब काटिए, 11 11 कट गया, 5 दिया 15, 5 ने 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 8 24। ठीक, और एक माइनस में है तो माइनस ऊपर में चला जाएगा, -5/8। देखिए ऑप्शन -5/8 ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको लगता है चलिए इतने ही क्वेश्चन देखते हैं आज, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है तो दिक्कत होता है हमको भी, आपको भी बोरिंग लगने लगेगा, तो इसलिए इतने ही वीडियो देखते हैं ना। एक चैप्टर में 2 वीडियो बना देंगे, 2 पार्ट में कर देंगे आराम से। देखिए 1 महीना में आराम से, 1 महीना भी नहीं लगे, जनवरी में एग्ज़ाम होगा, अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर आराम से ख़त्म हो जाएगा, सब सब्जेक्ट करा देंगे, बस थोड़ा सा आपका अगर साथ रहा तो। ठीक है, तो चलिए और एक पार्ट करेंगे इसका, और बहुत सारा क्वेश्चन अभी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।